गुड आफ्टरनून स्टूडेंट्स, क्लास 6 सब्जेक्ट हिंदी। प्रिय विद्यार्थियों, हिंदी पढ़ने का उद्देश्य 4 है: सुनना, बोलना, पढ़ना और लिखना। हमारी कही हुई बातें या किसी की कही हुई बातों को आप कितना सुन पाते हैं, ये सुनना है, और कितना समझ पाते हैं। बोलना, किसी की कही हुई बातों को सुन करके आप कितना बोल पाते हैं, वो बोलना है। फिर पढ़ना, किताब में लिखी हुई बातों को ठीक उसी तरह से पढ़ना जैसे लिखा है, ये पढ़ना है। और लिखना, किसी की कही हुई बातों को शब्दों में लिखना, कामा लगाना, विराम लगाना, ये क्या है, लिखना है। तो आज हम लोग चैप्टर नंबर 3 योग्य शिष्य पढ़ने जा रहे हैं। तो योग्य सबसे अच्छा विद्यार्थी कौन है, इसका पता कैसे चलेगा? इसका पता गुरु समय समय पर परीक्षा लेकर के पता लगाते थे कि सबसे योग्य शिष्य कौन है। अब पाठ के बारे में पढ़ते हैं। एक गुरुजी अपने समय के सबसे विद्वान व्यक्ति थे। उनके आश्रम में दूर दूर से विद्यार्थी शिक्षा ग्रहण करने आते थे। आश्रम में विद्यार्थियों के साथ किसी प्रकार का भेदभाव नहीं बरता जाता था। भेदभाव मतलब किसी के साथ अलग अलग व्यवहार नहीं होता था। जैसे कोई चाहे अमीर हो या गरीब हो, सबके साथ एक जैसा व्यवहार होता था। गुरुजी की एक बेटी थी। धीरे धीरे वह युवा हो गई, जवान हो गई। गुरुजी उसका विवाह जल्द से जल्द करना चाहते थे। वे योग्य वर ढूंढकर पुत्री के विवाह के ऋण से, पुत्री के विवाह के कर्ज से मुक्त होना चाहते थे। उनकी पुत्री बड़ी बुद्धिमान और सुंदर थी। गुरुजी पुत्री के लिए सुशील व बुद्धिमान युवक चाहते थे। एक दिन गुरुजी ने सोचा कि क्यों ना मैं अपने शिष्यों की परीक्षा लूं। सबसे बुद्धिमान शिष्य के साथ अपनी पुत्री का विवाह कर दूंगा। एक दिन गुरुजी ने अपने सभी शिष्यों को बुलाकर कहा, हे शिष्यों, मैं एक बुरी स्थिति में घिर गया हूँ। मुझे अपनी पुत्री का विवाह करना है और मेरे पास अपनी पुत्री को देने के लिए आभूषण, वस्त्र आदि कुछ नहीं है। अब इसकी व्याख्या सुन लेते हैं। एक बार गुरुजी के मन में ये विचार आया कि मैं अपने शिष्यों की परीक्षा लेकर के देखूं कि सबसे योग्य शिष्य कौन सा है, और उसी योग्य शिष्य के साथ अपनी पुत्री का विवाह करके मैं पुत्री के ऋण से मुक्त हो जाऊंगा, उऋण हो जाऊंगा। तो इसलिए उन्होंने ये सोचा कि अपने शिष्यों की परीक्षा लूं, जिसके साथ मैं अपनी पुत्री का विवाह कर दूंगा। तो एक दिन गुरुजी ने अपने शिष्यों को बुला करके ये कहा कि हे शिष्यों, मैं एक बुरी स्थिति में घिर गया हूँ, मतलब एक विषम परिस्थिति मेरे सामने है। मैं अपनी पुत्री का विवाह करना चाहता हूँ, पर मुझे अपनी पुत्री के विवाह के लिए खर्च नहीं है, उसके आभूषण के लिए, उसके खान पान के लिए, और सारी चीज़ें जो विवाह में लगती हैं वो मेरे पास नहीं हैं। तो एक नगर सेठ के पुत्र ने कहा, गुरुजी आप चिंता मत कीजिए, मेरे पिता बहुत धनवान हैं, आप मुझे आदेश दीजिए, कीमती वस्त्र, आभूषण आदि का प्रबंध यूँ ही हो जाएगा। तो गुरुजी की बात सुनकर के एक नगर के सेठ का लड़का उठा और उसने कहा कि गुरुजी आप चिंता मत करिए, आप मुझे आदेश दीजिए, मैं आभूषण, गहना और कपड़े की व्यवस्था मैं कर दूंगा। एक युवराज बोला, आपके एक आदेश पर मैं सोने, चांदी, हीरे मोतियों के ढेर लगा दूंगा। तो एक युवराज जो राजा का लड़का था, तो उसने ये कहा कि आप आदेश दीजिए, मैं आपके लिए सोने, चांदी और हीरे मोती का ढेर लगा दूं। मतलब जितना शादी में हीरे मोती की ज़रूरत होगी, सोने, चांदी, हीरे मोती की ज़रूरत होगी, वो मैं ला के दे दूंगा। तो ऐसे ऐसे अन्य शिष्यों ने भी अपनी बात कही। अन्य शिष्यों ने भी इसी प्रकार गुरुजी को विवाह की आवश्यक वस्तुएं देने की बात कही। जैसे हर विद्यार्थी ने अपना वो खर्च की बात स्वीकार कर लिया कि शादी में जो भी खर्च होगा हम सभी शिष्य आपस में बांट करके दे देंगे। किंतु गुरुजी ने सबसे मना कर दिया और बोले कि इस प्रकार तो सभी समझेंगे कि मैं भिक्षा लेकर पुत्री का विवाह किया है। आप सभी शिष्यों को थोड़ी थोड़ी वस्तुएं चुरा कर लानी है और किसी को भी पता ना लगे कि तुमने चोरी की है।
तो गुरुजी ने सभी बच्चों से ये भी कहा कि तुम सभी लोग ऐसे ना लेकर के आना, नहीं तो समाज में लोग यही कहेंगे कि मैं भिक्षा लेकर के, भीख मांग करके अपनी पुत्री का विवाह कर रहा हूँ। सभी शिष्यों को, सभी विद्यार्थियों को अपने घर से वस्तुएं चुरा कर लानी है ताकि कोई देखे ना, समाज में मेरी बदनामी ना हो। सभी शिष्य बोले, आप चिंता ना करें गुरुदेव, किसी को जरा भी पता नहीं लगेगा, हम सभी आवश्यक वस्तुएं चोरी करके लाएंगे। तो सभी शिष्य एक साथ में बोले कि गुरुजी आप चिंता ना करें, हम ऐसे सामान लेकर के आएंगे कि किसी को पता नहीं लगेगा। सभी शिष्य अलग अलग स्थानों पर चले गए। लगभग सभी शिष्य वस्त्र व आभूषण चुरा कर लाए, किंतु पद्म सिंह नामक एक शिष्य कुछ भी चुरा कर न लाया। गुरुजी ने सभी शिष्यों को एकत्रित किया और बोले, सभी शिष्य कुछ न कुछ चुरा कर लाए हैं, परंतु पद्म सिंह तुम अब तक भी कुछ चुरा कर नहीं लाए। तो सभी शिष्य सभी विद्यार्थी अपने अपने घर से कुछ न कुछ सामान चुरा करके लाए, लेकिन उन सारे विद्यार्थियों में पद्म सिंह नाम का एक विद्यार्थी था जो अपने घर से कुछ भी चुरा कर नहीं लेकर आया। तो गुरुजी ने सारे विद्यार्थियों को इकट्ठा करके उनसे पूछा कि सारे विद्यार्थी तो घर से कुछ ना कुछ चीज़ें चुरा कर लाए, लेकिन पद्म सिंह तुम कुछ भी चुरा कर नहीं लेकर आए। तो पद्म सिंह ने कहा, गुरुजी मैं कुछ न चुरा कर लाना चाहता। पद्म सिंह ने कहा, गुरुजी मैं भी कुछ ना कुछ चुरा कर लाना चाहता हूँ, परंतु आपका आदेश ही ऐसा था जिसने मुझे प्रतिदिन चोरी नहीं करने दी। आपने कहा था कि किसी को भी पता ना लगे कि हमने चोरी की है। गुरुदेव आपने हमें शिक्षा दी थी कि हमारी आत्मा सभी कुछ देखती है, फिर मैं अपनी आत्मा से चोरी को कैसे छिपा सकता था, इसी कारण मैं अब तक कुछ चुरा कर नहीं ला सका। तब गुरुजी जब ये पूछे कि पद्म सिंह तुम कुछ भी चुरा कर नहीं लाए, तो पद्म सिंह ने गुरुजी से कहा कि गुरुजी मैं भी कुछ न कुछ चुरा कर तो लाना चाहता था, परंतु आपने ऐसा आदेश ही दिया था कि कोई ना देखे, चोरी करते समय कोई आपको देखे ना। और जिस दिन आपने जब कहा था कि किसी को पता ना लगे, कोई देखे ना, तो ये तो आपने शिक्षा दी थी कि कोई ना देखे, किंतु हमारी आत्मा सब कुछ देख रही थी। मैं अपने आत्मा से चोरी कैसे कर सकता था, मैं अपनी आत्मा से ये चोरी कैसे छिपा सकता था, इसी कारण मैं चुरा कर नहीं लाया। तो एक बार फिर से समझ लीजिए, पद्म सिंह सारे बच्चे तो चुरा कर के लाए, लेकिन पद्म सिंह कुछ भी चुरा कर नहीं लाया। क्यों? क्योंकि गुरुजी ने ये शिक्षा दी थी कि चोरी करते समय कोई ना देखे। लेकिन पद्म सिंह ने कहा कि गुरुजी मैं अपनी आत्मा से तो चोरी नहीं कर सकता, मेरी आत्मा तो सब कुछ देख रही थी। तो गुरुजी ने पद्म सिंह की प्रशंसा करते हुए कहा, पद्म सिंह तुम महान हो, तुम मेरे सच्चे शिष्य हो। मुझे इस बात की खुशी है कि सभी शिष्यों ने मेरी आज्ञा का पालन किया, किंतु आज मैं आप सभी शिष्यों को यह सबक देता हूँ कि जीवन में कोई गलत कार्य मत करना, चाहे वह गलत कार्य करने के लिए आपके माता पिता व आपके गुरु ही क्यों ना कहें। तो गुरुजी ने पद्म सिंह की प्रशंसा की, बड़ाई की और कहा कि पद्म सिंह तुम मेरे सच्चे शिष्य हो। सभी शिष्यों ने मेरी आज्ञा का पालन किया, ये इसको देख करके मैं बड़ा खुश हूँ। किंतु सभी शिष्यों को ये पाठ पढ़ाता हूँ कि कोई भी गलत कार्य मत करना, चाहे वह गलत कार्य करने के लिए आपके माता पिता और गुरु ही क्यों ना कहें। अगर आपकी निगाह में ये लगता है कि यह कार्य गुरुजी ने गलत कहा है करने के लिए, तो तब वह कार्य आप मत करिए, चाहे वह आपके माता पिता चाहे गुरु ही क्यों ना हो। गलत कार्य आप कभी मत कीजिए। मैंने अपनी पुत्री के लिए योग्य वर ढूंढने के लिए ही आप सभी को चोरी करने के लिए उकसाया था। उकसाना मतलब उत्तेजित करना, कहना। तो गुरुजी ने कहा कि मैंने योग्य वर ढूंढने के लिए ही आपको चोरी करने के लिए कहा था। मैं आप में से बुद्धिमान व मर्यादा वाला शिष्य ढूंढना चाहता था। मैं पद्म सिंह को अपनी पुत्री के लिए योग्य वर समझता हूँ। आप सभी चोरी की हुई वस्तुएं वापस कराओ और जिसके यहाँ से चुराई है उससे क्षमा मांग लेना। अब गुरुजी ने कहा कि अब मैं सबसे योग्य वर को ढूंढ लिया हमने। वो कौन था? पद्म सिंह।
तो आप सभी जो चोरी करके वस्तुएं लाए हैं, वह जिसके यहाँ से चोरी करके लाए हैं उसको वापस कर दीजिए और उससे क्षमा मांग लीजिए। गुरुजी ने अपनी पुत्री का विवाह पद्म सिंह के साथ कर दिया। तो प्रिय विद्यार्थियों, आपको ये कहानी समझ में आई होगी और आप इसको अपनी भाषा में, अपने शब्दों में, अपने वाक्यों में कहानी को लिखिएगा SW कॉपी पे। थैंक यू। हैव ए नाइस डे।